दाग दी है। गाजा में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, कई हवाई हमले यहां पर देखने को मिले। युद्ध विराम पर बातचीत रुकने के बाद ये स्ट्राइक देखने को मिली। इजराइल और हमास में सहमति नहीं बन पाई है युद्ध विराम को लेकर। ऐसे में हवाई हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल और हमास में सहमति नहीं बन पाई है, 200 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई है। गाजा पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। गाजा पट्टी में एक बार फिर से बमबारी अब शुरू हो गई है। सोमवार रात, मंगलवार सुबह गाजा में कई धमाके सुने गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 19 जनवरी को युद्ध विराम के बाद से इजराइल के गाजा में सबसे बड़े हमले देखने को मिले हैं। ये हमले तब हुए हैं जब दोनों पक्षों में युद्ध विराम आगे बढ़ाने पर बातचीत लगातार चल भी रही थी, लेकिन अटक गई थी। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी को हुए 3 चरणों वाले युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए जो तरीके थे उस पर लगातार असहमति जताई जा रही थी। अमेरिका और अरब मध्यस्थ पिछले 2 हफ्तों में हुई बातचीत में दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए मनाने में लगातार जुटे थे, लेकिन नाकाम साबित हुए हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एक बार फिर से मिसाइलें दागी गई हैं गाजा में, एक बार फिर से जो युद्ध विराम था वो यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिख रहा है, सहमति नहीं बनी है यहाँ पर। जी हर्षा, बिल्कुल। देखिए, आज ही सुबह जो है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऑफिस से स्टेटमेंट आई है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं वो हमास पे दोबारा से अटैक शुरू करेंगे, क्योंकि वो हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं कर रहे हैं, इजरायली हॉस्टेजेस जो हैं। और उन्होंने जो यूएस स्पेशल इन्वॉय थे स्टीवन विटकॉफ, उनकी भी जो डिमांड है उनको नहीं माना है अभी तक। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से आगे जाएंगे, क्योंकि अब इन्होंने बोल दिया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और भी स्ट्रांगली हमास को और भी स्ट्रांगली हिट करेंगी, ताकि जो युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। तो ये अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से जो रुकने की बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो है वो भी कह रहे थे कि मैं इजराइल और ये हमास का अब वॉर रोकूंगा, लेकिन अभी कोई वॉर रुकने की संभावना नहीं हो रही, क्योंकि हमास जो इजरायली सारे हॉस्टेजेस हैं उनको पूरी तरह सारे को रिहा नहीं कर रहा है। तो ये एक देखा जा सकता है कि ये अभी युद्ध चलेगा। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, तमाम मांगे यहाँ दोनों ही तरफ से रखी जा रही हैं और ऐसे में लगातार हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहा है। लगातार युद्ध विराम कराने की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से हमले लगातार अंदरूनी कला के चलते देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 200 मौतें देखने को मिल रही हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।